Hello and welcome to this session. In this session, we will know about real numbers. Real numbers. We will try to know some basics of real numbers, what real numbers are. Now, as we know, the number system, number system. In number system, we know first of all natural numbers denoted by n. These are natural numbers. और ये क्या होते हैं? The numbers starting from 1, 2, 3, 4 and so on. These are called natural numbers. अब natural numbers के बाद जो आता है whole numbers, that is whole numbers. क्योंकि after thinking about natural numbers, thinkers realized that there should be something to denote nothing, that is 0, 1, 2, 3, 4. Now they thought after adding 0, this becomes complete and they called it whole numbers. But later on, it was realized that not only this, there can be, this is just the increasing series, there can be numbers which are decreasing. So in order to denote them, they used integers. That is 0, 1, 2, 3, तो पूरा अपना infinity तक, and this side they started decreasing it, -1, -2 and so on up to minus infinity. So this they called set of integers. Now later again the thinkers gave a thought and they realized कि अभी भी इसमें कुछ कमी है, क्योंकि इसमें 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, लेकिन बीच की संख्याओं का क्या है? 1.5, 1, 1/4, etc. So they gave a concept of rational number. Rational numbers. All these numbers you have studied in your previous classes. Rational numbers क्या होते हैं? Rational numbers are of form P on Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. क्योंकि यदि Q 0 होगा, डिनोमिनेटर में 0 होगा, तो दिस फ्रैक्शन विल बिकम मीनिंगलेस. सो अब इसमें वो सारी संख्याएं इंक्लूड हो रही हैं, जैसे 1/2, 2/3, कुछ भी हम कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं. और इसमें साथ साथ 1/1 भी है, 2/2 भी है. तो एक तरह से इसमें हर पॉइंट, हर नंबर आ रहा है. और यहां पर उन्होंने सोचा कि ये एक कंप्लीटनेस है. लेकिन जब रैशनल नंबर की बात आई तो साथ में उन्होंने दिमाग में आया कि कुछ इर्रेशनल भी होना चाहिए. तो एक है इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे. तो ये जो पूरा आपका एक सिस्टम बना, इसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम या फिर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि ये रियल नंबर्स है तो क्या कुछ ऐसा भी होता है जो अनरियल नंबर हो? फॉर योर इंफॉर्मेशन, हाँ जी, बिल्कुल होता है. और उसके बारे में हम हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर क्लास 10 के लिए हमें सिर्फ एक बेसिक रियल नंबर्स क्या होते हैं उनकी जानकारी काफ़ी है. अब इन नंबर्स के साथ ऑपरेशंस आपने पिछली क्लासेस में किए हैं और
कम से कम आप बेसिक्स तो इन नंबर का जानते हैं। अब हम रियल नंबर्स पर डिस्कशन को आगे लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें रियल नंबर्स के बारे में जाननी है, तो ये नंबर आर टू टाइप्स। You are know it very well. One is prime number and second is composite number. बेसिकली या ब्रॉडली ये दो टाइप होती है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर is a number that can be expressed only by itself and one as its factors. मतलब प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन नहीं होता और जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर अपने आप और वन, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने से वही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या हैं? 3 इंटू 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स इसके नहीं हो सकते। और यहीं आप देखिए 4 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, इस तरह से दो तरह के फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नहीं है। और जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये कंपोजिट नंबर है। होप you understood this concept of prime numbers and composite numbers. तो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होंगे जिनके फैक्टर्स वो नंबर और वन के अलावा और भी हों। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूं यहां, 6। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 6 भी होगा, 2 इंटू 3 भी इसका फैक्टर्स है, और फैक्टर का ऑर्डर डजेंट मेक एनी डिफरेंस, चाहे मैं 1 इंटू 6 लिखूं या 6 इंटू 1 लिखूं। इस केस में 3 इंटू 2 लिखूं, सेम फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह प्राइम नंबर्स में हम और एग्जांपल्स देखते हैं। 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके फैक्टर्स 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा और कोई नहीं है। ध्यान दो, प्राइम नंबर में फैक्टर्स एक 1 और नंबर इटसेल्फ ही होगा। जैसे इस केस में भी 1 इंटू 7 और इस केस में भी 1 इंटू 11। तो ये है प्राइम नंबर्स का एक बेसिक आइडिया। और प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, आगे हम अभी चैप्टर में देखेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic. What it says? It says that every composite number, every composite number can be expressed as a product of prime factors. मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर
प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique irrespective of the orders of primes. मतलब प्राइम्स के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यूनिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूं, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 102। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें देखने हैं। इसे क्योंकि ये इवन नंबर है, मैं 2 से इसे डिवाइड करूंगा, 2 5 जा एंड 1। अब 51 किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, और मुझे मालूम है इफ आई हैव द नॉलेज ऑफ टेबल्स आई नो दिस कैन गो बाई 3 3 1 जा 3 2 21 3 7 जा। अब 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, तो 102 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, और ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम्स हैं। इस 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक भी है। चाहे आप किसी भी तरह से इसको फैक्टराइज कर लो, यू विल गेट द फैक्टर्स 2 3 एंड 17 इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। का मतलब ये हुआ कि चाहे आप 2 को पहले लिखें या 3 को लिखें या 17 को लिखें, दैट मेक्स नो डिफरेंस, बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 102 will always contain 3 primes, that is 2 3 and 17. ये है fundamental theorem of arithmetics. Let's revise it once again. What it says every composite number can be expressed as the product of primes. किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होगा। ध्यान दें, ये 2 पॉइंट है। अब इन्हीं 2 पॉइंट पर बेस्ड आपने ये क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, सिर्फ एक थ्योरी में, ये एक रिवीजन ही है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है HCF। HCF क्या होता है? HCF is product of smallest powers of each कॉमन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसे कॉमन, अभी बताता हूं क्या है, प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। मतलब जब हमें HCF निकालना है किसी 2 नंबर्स का, सपोज मान लीजिए हमें HCF 6 और 28 का कहते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले 6 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ऐसे ही 28 को फैक्टराइज करो, 2 14 2 7, ये है। मतलब दिस इज 2 times 3, दिस इज 2 square and 7. Fine. Hope you understood how I did this. Otherwise, in rough, you can try this. Now, इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन, पहली बात तो आप कॉमन देखिए, फैक्टर प्राइम 3 इधर है, यहां नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 7 इधर है, यहां नहीं है, कॉमन नहीं हुआ।
2 इस नंबर में भी है और इसमें भी है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 to the power of 1. So HCF of 6 and 28 is just 2. Hope you understood this. You can practice a number of questions from the book. और इसी तरह LCM क्या होता है? LCM को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। इस केस में ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor of each prime factor involved in the number. अब आप देखिए, यही ले लेते हैं। सपोज LCM ऑफ 6 and 28। हमें मालूम है 6 के फैक्टर्स हैं 2 and 3 और 28 के फैक्टर्स हैं 2 square and 7। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान देना, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। यहां कोई छोड़ना नहीं है, कोई कॉमन का चक्कर नहीं है। ईच प्राइम यू विल हैव टू कंसीडर। सबसे पहला प्राइम है आपका 2। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर। इसके बाद दूसरा प्राइम इन नंबरों में इस्तेमाल हुआ है 3, और 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, 3, और ये 7। तो ये आपका हो गया LCM ऑफ 6 and 28। तो 6 and 28 का LCM ये है। नाउ यू कैन ट्राई दिस with different numbers just for the sake of practicing. Now, another important thing in this respect, I would like to mention here that there is a relation between HCF and LCM. That is, product of HCF and LCM is equal to product of the numbers. ये एक important relation है, you should remember it carefully. मतलब product of LCM times HCF is equal to first number into सेकेंड नंबर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनमें। तो ये है एक बेसिक आइडिया अबाउट HCF एंड LCM। और पिछली क्लासेस में आपने LCM और HCF पर बहुत काम किया है, और ये जस्ट एक उसका रिवीजन था। अब अगली चीज, इर्रेशनल नंबर्स। हमने देखा है नंबर सिस्टम में आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी उसी में आते हैं। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक बार देखते हैं। लेट P be a prime number if P divides a square, then P divides a also.
ये एक प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो दिस इज a technical way of defining irrational numbers, and I am very sure you are not very comfortable और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए एक बहुत सिंपल वे में हम इसे बताएंगे और irrational numbers are non terminating का मतलब they never end, they go on till infinity. Non terminating and non repeating मतलब उसमें कोई पैटर्न या कोई सिंगल डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है ये, और ये समझ में भी आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी एंड ना हो। एग्जाम्पल देखिए, सपोज जस्ट कंसीडर कीजिएगा, ये इरेशनल नहीं है। सपोज मैं एक फ्रैक्शन 1/3 और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, 0.333 और ये अप टू इंफिनिटी आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग है, बट इट इज रिपीटिंग, सो not an irrational number। यहां पर यदि ये कंडीशन हो जाती कि ये रिपीट नहीं कर रहा या कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा तो ये इरेशनल होता। अब एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर देखिए, जैसे सपोज मैं लिखूं 0.10100110000 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ही नॉन रिपीटिंग है। तो ये जो है ये आपका इरेशनल नंबर है। मतलब एक पैटर्न है 1, सेकंड जगह नहीं आया, ये थर्ड जगह आया और डबल में आया, 101100111100। तो यदि मैं पैटर्न भी पकड़ने की कोशिश करूं तो कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो हर अगली टर्म में एक अलग तरीके से ही आ रहा है। तो ये इरेशनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आइए अब थोड़ा सा एक जल्दी से सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा इस टाइप का, या ये शो दैट √3 इज एन इरेशनल, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब मुझे ये साबित करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर साबित करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा,
और इसके लिए जो मेथड हम ले रहे हैं वो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेंगे। वी विल यूज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, क्योंकि इसमें ये कहा है कि √3 इज एन इरेशनल, हम मान लेंगे कि √3 रैशनल है, या हमने इसके बिल्कुल अपोजिट बात एस्यूम करके हम आगे चल रहे हैं। लेट सॉल्यूशन देखते हैं। लेट us assume the contrary. Assume the contrary. That is, √3 is a रैशनल नंबर। ये है नहीं, सिर्फ हमने एस्यूम किया है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसलिए √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. Just remember the definition we have mentioned there also, right? Now, next step, just square both the sides. Squaring both sides, what we will get? We will get 3b square equals to a square. Now focus on this. 3b square equals to a square. This very clearly implies that b square, sorry, b square is equal to a square by 3, means a square is divisible by 3. So a is also divisible by 3. That is, a is of the form sum 3c. अब ये प्रॉपर्टी थी, पहले मैंने बताया था कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, वेयर a इज ए प्राइम, मतलब 3 इज ए प्राइम हियर। फाइन। अब a इज इक्वल टू 3c, इसे हम यहां डालते हैं 1 में। सो नाउ वी हैव 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह आप ये डालिए 3c द होल स्क्वायर। ये क्या आएगा? ये आएगा 9c स्क्वायर। इफ वी सिंप्लीफाई दिस, वी गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, which again implies that c square is b square upon 3. That is, c b square, sorry, b square is divisible by 3. So b is also divisible by 3. Now a is divisible by 3 and b is divisible by 3. That means they have a common factors. They have 3 as common factors, that is a and b have 3 as common
factors, whereas A and B are co-primes. अब देखिए ये एक नई टर्म आई है, इसलिए मैंने इसे कैपिटल में लिखा है को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब है ए और बी आपस में प्राइम है, मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को-प्राइम्स का मीन्स है नो कॉमन फैक्टर in A and B. So, our assumption is wrong. Therefore, root 3 is an irrational number. अब देखिए ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्योर इस टॉपिक में से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है. So go through it properly and see it. Sometimes, let us take another question. Sometimes the questions of type, एक दूसरा टाइप है, वो भी हम जल्दी से डिस्कस करते हैं. उस केस में हमें क्या करना चाहिए? यहां तो ये सिंपल सा रूट 3 था. यदि मान लीजिए एक संख्या दी है उसने, शो दैट show that 5 minus root 3 is an irrational number. I'll just give you the hint of this, how to proceed this kind of question, and that will make it clear. Now again इसमें भी हम solution we will take, let us assume contradiction, that is 5 minus root 3 is a rational number. अब देखिए, so 5 minus root 3 can be expressed in terms of a by b, where a and b are co-prime integers. ध्यान रहे ये co-prime important है. Co-prime integers and b is not equal to 0. वही assumption है जो हमने पहले देख चुके हैं हम, और बिल्कुल उसी लाइन पर ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा. अब कैसे है? अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट राइट इट एज रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी. मैंने रीअरेंज किया है. नाउ स्क्वायरिंग you will get 3 is equal to 5b minus a upon b. Now see, this is an integer. This is a rational number. क्यों? a और b दोनों इंटीजर हैं, तो 5 times b will be integer and integer minus an integer will be integer. So integer by integer, right? But root 3 is irrational.
we have proved earlier. So it contradicts our assumption. Therefore, 5 minus root 3 is an irrational नंबर. इस तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर. आई ट्राइड माय बेस्ट टू क्लैरिफाई ऑल द पॉइंट्स in accordance to your NCERT book, and in case still any doubt is there, do not hesitate to write it in comment. As far possible, I'll be responding all your queries. Thank you, and in next class we will solve few more problems, PYQs, that is previous year question papers problem based on this topic. Thank you very much.